नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक ऐसी खूबसूरत विधवा महिला की है जिसके जीवन में आए 3 साधुओं ने उसके दुखों को आशा में बदला और उसे नई रोशनी दी। यह कहानी सरिता की है, जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। जब 3 साधुओं ने उसके जीवन में प्रवेश किया, उनकी बातों को अपनाकर सरिता ने न केवल अपने दुखों को हराया, बल्कि एक सशक्त और खुशहाल जीवन की शुरुआत की। आप सभी का स्वागत है इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी में। गांव का नाम था हरिपुर, जो चारों ओर हरियाली की गोद में बसा था। यहाँ की आबादी भले ही कम थी, लेकिन लोग एक दूसरे से गहरे जुड़े थे। उसी गांव में सरिता रहती थी, जो अपने पति अमर के साथ एक छोटे से घर में सुखी जीवन जी रही थी। उसका जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह था। सुबह जल्दी उठकर वह घर के सारे काम निपटाती, फिर अपने पति के साथ खेतों में मेहनत करती। उसका स्नेह और समर्पण घर में सुख शांति का आलम बनाए रखता। लेकिन नियति को यह सुख देखकर जलन हुई। एक काला दिन आया जब अमर खेत में काम करते हुए एक विषैले सांप का शिकार हो गया। सांप का जहर उसके शरीर में तेजी से फैला। गांव वाले झाड़ फूंक और घरेलू उपायों में जुट गए, लेकिन कुछ भी काम न आया। कुछ ही घंटों में अमर ने दम तोड़ा दिया। यह खबर सरिता के लिए वज्रपात थी। वह अपने पति के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम न ले रहा था। गांव की महिलाएं उसे सांत्वना देने आईं, लेकिन उसकी व्यथा देखकर सभी का दिल पिघल गया। सरिता का संसार उजाड़ चुका था। वह सोच भी न पा रही थी कि अब उसका क्या होगा। उसकी दुनिया का केंद्र ही छिन गया था। पति की मृत्यु के बाद सरिता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो रिश्तेदार और पडीडीडी हौसी पहले उसे इज्जत देते थे, वे अब उससे कन्नी काटने लगे। एक विधवा का जीवन कितना कष्टमय हो सकता है, यह अब उसे समझ आने लगा था। कुछ लोग उसे सहानुभूति दिखाते, लेकिन ज्यादातर ने उसे मनहूस मान लिया। गांव में यह धारणा थी कि विधवा होना पिछले जन्म के पापों का फल है। कुछ अधिदास पुरुष, जो पहले उसे सम्मान देते थे, अब उसे हवस भरी नजरों से घूरने लगे। वे उसकी लाचारी का फायदा उठाने की फिराक में रहते। सरिता का दिल हर पल टूटता, लेकिन वह चुपचाप सब सहती रही। एक दिन जब सरिता अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर उदास बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहरी रास्ते पर 3 तेजस्वी साधु चले आ रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और चेहरे पर बिखरी दिव्य आभा देखकर मन श्रद्धा से भर उठता था। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, जो हर दिल को छू लेती थी। गांव वालों ने साधुओं के आगमन की खबर सुनी और उन्हें घेर लिया। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुके और आशीर्वाद मांगने लगे। गांव के मुखिया ने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया हमारे गांव में कुछ समय ठहरें। हमें आपके ज्ञान और आशीर्वाद की जरूरत है। साधुओं ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। तभी उनकी नजर पास बैठी सरिता पर पड़ ढी। सबसे वृद्ध साधु ठिठक गए। उन्होंने सरिता को गौर से देखा और गंभीर स्वर में बोले, यह स्त्री अपार कष्टों से घिरी है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले स्तब्ध रह गए। जिसे वे अभागन और मनहूस कहते थे, उसके भाग्य को साधु ने असाधारण क्यों कहा? कुछ लोग संशय में पड़े डीडीएच गए, तो कुछ उत्सुकता से साधुओं की बातों को समझने लगे। सरिता खुद भी हैरान थी। वर्षों से जिस समाज ने उसे तिरस्कृत किया, आज उसी समाज के सामने एक साधु ने उसके भविष्य को उज्जवल बताया। उसके मन में सवाल उमड़ लगे, ये साधु कौन है? इन्होंने मेरे भाग्य में ऐसा क्या देखा? क्या मेरा जीवन सचमुच बदल सकता है? तीनों साधु गांव के बीच बने एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान था, लेकिन उनके आगमन से वहां नई स्फूर्ति लौट आई। गांव वाले श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने आने लगे, लेकिन सरिता को मंदिर में प्रवेश की इजाजत न थी। हर बार जब वह मंदिर के द्वार तक पहुंचती, लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। एक रात जब सभी अपने घर लौट गए, सरिता ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के पास पहुंची। वह सोच रही थी, क्या साधु सचमुच मुझसे मिलना चाहते हैं? क्या मुझे भी मुक्ति का हक है? डरते डरते उसने मंदिर में कदम रखा। दीपक की मध्यम रोशनी में तीनों साधु शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही सरिता उनके सामने पहुंची, उन्होंने अपनी आंखें खोली। कुछ पल की खामोशी के बाद साधु विश्वनाथ बोले, पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो? सरिता की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? साधु प्रकाश नंद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में कोई दुख बिना कारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म
तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सरिता की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? साधु शांतिनंद ने कहा, हाँ, मगर इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? सरिता ने बिना हिचक कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर बरगद के वृक्ष के पास आना। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। ये खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। कोई कहता, साधु उसे वरदान देंगे। कोई कहता, कहीं यह गांव के लिए संकट न बन जाए। कुछ लोग सरिता को सहानुभूति से देखते, तो कुछ अब भी उसे घृणा की नजरों से। लेकिन सरिता को इन बातों से कोई फर्क न पड़ा। वह रात को गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां तीनों साधु, विश्वनाथ, प्रकाशनंद और शांतिनंद पहले से मौजूद थे। हवा में रहस्यमयी शांति थी। विश्वनाथ बोले, पुत्री, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले बितानी होगी। यदि तुम भय को हरा देती हो तो तुम पहली परीक्षा पास कर लोगी। सरिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, यह सब सोचकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गई। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सिर हिलाकर सहमति दी। साधु जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। अब सरिता बिल्कुल अकेली थी। रात गहराने लगी। जंगल का माहौल डरावना हो गया। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की भयानक आवाजें और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट। अचानक सरिता को लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई आत्मा? उसके पैर कांपने लगे। एक पल को उसने सोचा कि वह भाग जाए, लेकिन तभी उसे शांतिनंद की बात याद आई। यदि तुम भय पर विजय पा लेती हो तो तुम परीक्षा पास कर जाओगी। सरिता ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरे साथ भगवान है। मेरा भय केवल मेरे मन में है, बाहर कुछ नहीं। धीरे धीरे परछाई धुंधली हो गई और गायब हो गई। जंगल अब भी रहस्यमय था, लेकिन सरिता का डर जैसे राख में मिल गया था। पूरी रात वह अपने डर से जूझती रही, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया। सुबह की पहली किरण के साथ सरिता ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसने कोई नया जन्म लिया हो। तीनों साधु फिर प्रकट हुए। प्रकाश नंद ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हारे जीवन में बद्धा बदलाव आने वाला है। सरिता की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसे समझ आ गया था कि भय केवल मन का भ्रम है। यदि उसका सामना किया जाए तो वह खुद ही खत्म हो जाता। पहली परीक्षा में भय को हराने के बाद सरिता के मन में नई हिम्मत जागी। वह अब अपने दुखों को भाग्य का खेल नहीं मानती थी। वह उन्हें चुनौती देने को तैयार थी। विश्वनाथ बोले, पुत्री, तुमने भय को हराया, लेकिन आगे की यात्रा और कठिन होगी। अगली परीक्षा त्याग की है। क्या तुम तैयार हो? सरिता ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। प्रकाश नंद ने गंभीर स्वर में कहा, त्याग केवल धन दौलत या वस्त्रों का नहीं होता। सच्चा त्याग वह है जिसमें तुम अपने सबसे प्रिय को छोड़ देने का साहस दिखाओ। आज तुम्हें वही त्याग करना होगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। सरिता का मन विचलित हो गया। उसके पास ज्यादा कुछ था ही नहीं। तभी उसे अपने पति अमर की तस्वीर याद आई। यह तस्वीर उसकी एकमात्र निशानी थी जो उसे अमर के प्यार की याद दिलाती थी। जब भी वह अकेली होती, इस तस्वीर को देखकर सुकून पाती। उसकी आंखें नम हो गईं। कांपते स्वर में उसने पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? शांतिनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि वही तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है तो हाँ, लेकिन याद रखो, त्याग तभी सार्थक है जब वह पूरे मन से किया जाए। जब तक तुम तैयार नहीं हो, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। सरिता गहरे विचारों में डूब गई। यह तस्वीर उसके अतीत की आखिरी याद थी। क्या वह इसे छोड़ सकती है? क्या यह सही होगा? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह तस्वीर उसे अतीत से बांधे रखती थी। हर बार उसे देखकर वह उसी दर्द में डूब जाती थी। अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अतीत से मुक्त होना होगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। विश्वनाथ बोले, तो जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। सरिता गांव लौटी। अपनी झोपड़ी में जाकर उसने पुराने संदूक से अमर की तस्वीर निकाली। कांपते हाथों से उसने उसे थामा
और आखिरी बार उस चेहरे को देखा जिससे उसका पूरा जीवन झुद्दा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में संकल्प था। गांव के कुछ लोग उसे तालाब की ओर जाते देखकर फुसफुसाने लगे, ये पागल हो गई है, अपने पति की निशानी क्यों फेंक रही है? कहीं साधुओं ने इसे भटका तो नहीं दिया? लेकिन सरिता ने किसी की परवाह न की। वह तालाब के किनारे पहुंची, जहां पानी की लहरें शांत थीं। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और एक आखिरी बार उस चेहरे को निहारा। यह सिर्फ तस्वीर नहीं थी, यह उसके सुख, दुख और अतीत का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को पानी में छोड़ दिया। जैसे ही तस्वीर डूबी, सरिता को लगा कि उसके दिल पर वर्षों से छरहा बोझ हल्का हो गया। एक अजीब सी शांति और मुक्ति का एहसास हुआ। जब वह जंगल लौटी, तीनों साधु उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। प्रकाश नंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो जो तुम्हें अतीत से जोतते था। सरिता ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से ज्यादा शांत और मुक्त था। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी थी। शांतिनंद ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। यह परीक्षा तुम्हारी शक्ति और आत्मज्ञान को परखेगी। सरिता ने बिना हिचक कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु सरिता को एक ऊंची पहाड़ी पर बने प्राचीन मंदिर ले गए। यह मंदिर कभी महान तपस्वियों की साधना स्थली था, लेकिन अब वीरान था। हवाओं में रहस्य था और वातावरण में गहरी शांति। विश्वनाथ ने मंदिर के द्वार पर खड्डे के होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तुमने भय और मोह को त्याग दिया, लेकिन अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। सरिता ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? प्रकाश नंद ने गंभीर स्वर में कहा, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं। वह बीमार और भूखी है। तुम्हें अपनी झोपड़ी और सारा भोजन उसे देना होगा। सरिता चौंक गई। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, लेकिन वही उसका एकमात्र आश्रय था। वह अपना घर छोड़कर कहां जाएगी? इससे पहले कि वह कुछ कहती, शांतिनंद बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में बिना भोजन और पानी की तपस्या करनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, संकल्प और समर्पण की होगी। यदि तुम इसे पूरा कर लेती हो, तो तुम्हारी आत्मा सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ेगी। सरिता स्तब्ध रह गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थीं, लेकिन यह असंभव लग रही थी। क्या वह अपना घर और भोजन छोड़ दे सकती थी? क्या वह 7 दिन बिना खाए पिए जीवित रह पाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। यह उसका आखिरी इम्तिहान था। उसने संकल्प लिया और कहा, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। सरिता ने अपनी झोपड़ी और भोजन उस वृद्ध महिला को दे दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। लोग फुसफुसाने लगे, ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ डाल रही है? कहीं साधुओं ने इसे भटका तो नहीं दिया? लेकिन सरिता ने किसी की परवाह न की। वह जंगल की ओर बढ़ गई। पहला दिन मुश्किल था। भूख उसकी चेतना को झकझोर रही थी, लेकिन उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में डूब गई। दूसरा दिन और कठिन था। प्यास ने उसे सताना शुरू किया। उसके होंठ सूख गए, शरीर थकान से भर गया, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को काबू में रखा। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ शरीर की परीक्षा है, आत्मा को इससे क्या लेना देना। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा, पैर कांपने लगे, लेकिन उसका मन अडिग था। उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी। सिर चकराने लगा, दृष्टि धुंधली होने लगी। लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई, सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। इस विचार ने उसके भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग कर ध्यान में डूबना शुरू किया। 5वें और 6ठे दिन तक वह पूरी तरह ध्यान में डूब चुकी थी। अब उसे भूख प्यास का एहसास ही नहीं हो रहा था। यह कोई साधारण अवस्था नहीं थी, यह आत्मा की गहराई में उतरने की स्थिति थी। 7वें दिन जब सूरज उगा, कुछ अद्भुत हुआ। सरिता की आत्मा नई ऊर्जा से भर उठी। उसे लगा कि वह अब सिर्फ एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। उसी पल वातावरण में एक दिव्य आभा फैल गई। हल्की हवा चलने लगी और पत्तों की सरसराहट किसी स्वर्गीय संगीत सी लगने लगी। धीरे धीरे तीनों साधु, विश्वनाथ, प्रकाशनंद और शांतिनंद, उसके सामने प्रकट हुए। विश्वनाथ ने उसे प्रेम और गर्व से देखा और बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली।
अब तुम सिर्फ एक विधवा नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। सरिता की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, आत्मसंतुष्टि के आंसू थे। प्रकाश आनंद ने कहा, अब तुम में वह शक्ति है जिससे तुम न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल सकती हो। तुम अब अपने भाग्य की स्वामिनी हो। शांति नंद ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा रहे। तुम्हारा यह तप पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि हर आत्मा में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, सरिता के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो सारा ब्रह्मांड उसकी शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। सरिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह अब पहले से ज्यादा तेजस्वी, शांत और सशक्त महसूस कर रही थी। वह अब सिर्फ एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। जब सरिता गांव लौटी, लोग उसे देखकर दंग रह गए। वह अब पहले वाली सरिता नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में तेज और चेहरे पर शांति की आभा। वह अब तिरस्कृत विधवा नहीं थी, वह एक तेजस्वी, आत्मनिर्भर और सशक्त नारी थी। वही लोग जो उसे अपशगुन मानते थे, अब श्रद्धा से उसके चरणों में झुक रहे थे। उन्होंने उसे सम्मान दिया और अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। अब वह सिर्फ सरिता नहीं थी, वह माता सरिता बन चुकी थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। वह अब दूसरों के लिए प्रकाश बनकर उनका मार्गदर्शन करने वाली थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, अगर हमारे भीतर साहस, आत्मसंयम और सेवा का भाव हो, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई, तो इसे लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।